मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल TMC के लीडर, वो भी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ धीरेन्द्र पंडित मेरे वरिष्ठ सहयोगी मालदा से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तापस सेन गुप्ता मेरे वरिष्ठ सहयोगी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ सौरभ सिकदर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मानव मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि क्या दीदी को लगता है कि हर बारी आरोप लगा देने से या पांव के बारे में कहने से कि मेरा पांव टूट गया या मुझ पर हमला हुआ, इस सहानुभूति के चलते उनको वोट मिल जाएंगे? मानव सर, पहले तो नमस्कार सर आपको और आपके माध्यम से सारे पैनलिस्टों को नमस्कार और पूरे देश को प्रणाम। जहाँ तक ये बातें हो रही है सर, आप बताना चाहते हैं कि जो उनकी पैर जो चोटिल हुई है, क्या वो नाटकीकरण है? अरे भाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी चली गई कि वो पांव इस तरह से हिला रही है जिससे लग रहा है कि वो नाटक कर रही हैं। ये मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है आज। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास फार्मर्स जो मर गए उनके लिए नहीं है, लेकिन एक फिजियो के तहत अगर कोई अपने पांव को एक्सरसाइज में हिलाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय है। तो बहुत अच्छा है सर। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए काम कर रही है ये आप सिद्ध कर रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी की हो गई, CRPF बीजेपी की, चुनाव आयोग बीजेपी का, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का हो गया। मानव जायसवाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? क्या आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मानव जायसवाल कह रहे हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नहीं, सुन लीजिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करूंगा, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ लोगों पर हमला किया, लगा उनको लोहे का खंभा था। ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है अपनी रिपोर्ट में, ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है अपनी रिपोर्ट में। सर सुनिए, मैं आपको और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि जानबूझकर किया ममता जी ने, सिंपैथी पाने के लिए। ये हमारा एनालिसिस है पत्रकारों का और बाकी इंटेलेक्चुअल्स का। सर हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट और आप बात कर रहे थे, जो केस गया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी टिप्पणी देती है। इलेक्शन कमीशन किसके फेवर में टिप्पणी दे रही है ये आप सिद्ध कर रहे हैं। आज एक महिला को चोट लगा है, वो चोटिल है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है डर, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। हमने कार्य का निर्वाह किया है सर। जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनके लिए मातृयान भी बनाई है, 12 वेटिंग हट्स भी बनाए हैं, घर घर बच्चों को साइकिलें दी कि वो स्कूल जाके पढ़ सके। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है सर? कन्याश्री यूनाइटेड नेशन ने हमको दिया सर, हमने कार्य का निर्वाह किया है, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी किसके लिए वोट मांग रही है बताइए? तो फिर इतनी बौखलाहट और डर क्यों मानो फिर इतनी बौखलाहट और डर क्यों? हर संस्था पर हमला क्यों? मुझे बताइए ना। जब सब कुछ इतना है तो आपके लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट क्यों कहना पड़ रहा है? आपको CRPF को बीजेपी का एजेंट क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं सर, मैं बता दे रहा हूँ। आज जो CRPF जो तारकेश्वर में जो इंसिडेंट हुआ, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ, फिर वो CRPF को मैं उसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो इंसान, जो मनुष्य CRPF के ड्रेस में था, मैं उसको खंडित करता हूँ सर। मैं उसकी मानसिकता को क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं CRPF को क्वेश्चन नहीं करूंगा। इसीलिए मैं, हमारी नेत्री ने बोला वर्दी के पीछे कौन है? क्या वो सच में वो जवान है कि वो बीजेपी के प्रभाव में कुछ काम कर रहे हैं? सर, बीजेपी प्रचंड पार्टी है सर, 1:100 का रेशियो है सर। एक महिला और कौरवों की सेना चक्रव्यूह रच रही है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। भाई चक्रव्यूह से तो अभिमन्यु भी नहीं निकल पाया था भाई। चक्रव्यूह से तो अभिमन्यु भी निकल नहीं पाया था। ममता जी कैसे निकलेंगी? मतलब आप मान चुकी हैं कि आपने मान लिया, मानव जायसवाल, कि बीजेपी ने आपके लिए चक्रव्यूह बुन लिया है। आपने मान लिया इस बात को। यही सर, और हमने चक्रव्यूह को भेद भी दिया, तोड़ भी दिया। ठीक है, सीधे सौरभ सिकदर के पास चलता हूँ। सौरभ सिकदर, क्या ममता आपके चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी? ये कह रहे हैं तोड़ भी दिया और भेद भी दिया हमने। देखिए बोलिए सौरभ जी, इतना पॉज मत दीजिए। देखिए, महाभारत में जो है खाली अर्जुन नहीं थे और बाकी सारे पांडवों मिलके भी वो चक्रव्यूह तोड़ने में अभिमन्यु का मदद नहीं कर पाए थे। तो अभी मानव जी को मैं सीधा एक बात बोल रहा हूँ। मानव जी, जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा शांत हो जाइए। आपके बोलने के टाइम पे मैं नहीं बोला था। आप यार डिबेट करने आए हैं, यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं। आप लड़ने नहीं आए हैं, डिबेट करने आए हैं यहाँ पे।
नहीं सर, बहुत अच्छा बात बोला है सर आपने मान लिया कि आपकी अभी दोनों की सरकार है। ऐसा है, ये मान लिया। देखिए ये ममता पूरे बनर्जी विश्व के सामने आपने ममता माना है बनर्जी कि आप चक्रव्यूह ममता रचना बनर्जी चाहते जी हैं। ने आप शिकस्त है उसको सूंघ लिया है, और जब से उसने ये शिकस्त सूंघ लिया है, नंदीग्राम में वोट होने के बाद से ममता बनर्जी बौखला गई है। उसके बाद उसने सीधा क्या चनायक बहुत सही बात उंगली बोला है सर, ममता बहुत सही बात बोली है ममता सर। बनर्जी जी इसीलिए हाँ, उठा रहे हैं, तरीके से इसीलिए आपने उठा रहे हैं कि बताया। 2 मई के बाद उसका जो राजनीतिक सलाहकार है ना, जिसने बोला था कि हम छोड़ देंगे, तो वो अभी से उसको बोलने का भाई 2 तारीख हारने के बाद बाहर बहाना बनाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। ये जो है शिकस्त सुनने के बाद ममता जी अभी जस्ट 2 मई के बाद का प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को हम क्या जी। बोले जाके। ठीक है, कि हम क्यों मानो मैं आपसे जानना नहीं, चाहता हूँ, इनके- 10 साल पहले ये उसी का 2011 है। को याद करिए। सौरभ दा 1 मिनट रुकिए। मानव जी आप 2011 को याद करिए, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि लेफ्ट जो है चुनावी हिंसा कर रही है, मुझे बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस आई एकदम। और 2011 में आप जीते, और 2011 में आपने एकदम। पहली बार सरकार बनाई। अब वही सीआरपीएफ आपको हाँ, सर। बुरी लगने लगी, अब वही सीआरपीएफ आपको नहीं, बुरी सर। लगने लगी, सर, अब थोड़ा वही सा- पैरामिलिट्री सर, फोर्सेस थोड़ा- को आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोल रहे हैं। मतलब समय के साथ आप थोड़ा बदल सा जाते हैं संशोधन क्या? करने दीजिए। समय के साथ बदल जाते हैं क्या? अरे सर संशोधन करने दीजिए सर। हाँ सर, 2011 की बात आपने सही कही सर। हमारी नेत्री अकेले लड़ रही थी, वो लाल झंडे से, हाफ पैंट वाले कहीं टिक नहीं रहे थे। सही पकड़ा है सर। और सर 10 साल हो गए, 10 साल में पिछले 7 साल ने आज भी अकेली है, बाकी सब भाग गए। शुभेंदु से लेकर राजीव बनर्जी तक एक मदन मित्र ही दिखाई देते हैं कभी कभी, बाकी सब भाग गए। आज भी अकेली है। सर सुनिए सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना वर्चस्व क्यों बना था? क्योंकि हमारे भारतीय में कोई जो मीर जाफर जैसे लोग थे, जो दोगले लोग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से अंदरूनी तरीके से सपोर्ट किया। आज बीजेपी वही कर रही है कि जितने भी टर्न कोट्स हैं, जो यहाँ से वहां भाग रहे हैं, जिनको अपने मुंह छुपाने की जगह नहीं है, उनको लेके एक सरकार चलाना चाहती है। और सर आपने कुछ एक देर पहले बोला कि जिस तरीके से बीजेपी समीकरण बना रही है, ये समीकरण बौखलाहट की है। इतना डेस्परेशन, इतनी तत्परता, सुबह से शाम 3-3 मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, जनसभाएं। लेकिन यहाँ पे इनके लोकल लीडर्स नहीं है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, सब जगह से पूरा देश सिर्फ बंगाल पे चिंतित है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नेत्री है जिसने अपने कार्य का निर्वाह किया है और वो जीत रही है। लेकिन बौखलाहट क्या है? ठीक है, मैं आप ही का सवाल लेके जाता हूँ। सौरभ सिंह साहब कह रहे हैं कि अर्जुन पांडवों के होने के बाद भी चक्रव्यूह नहीं टूटा था। मानो वो आपको उलाहना दे रहे हैं कि आपने तो मान लिया आप कौरवों की सेना है, एक के वर्सेस 100, एक ममता बनर्जी और 100 आपके लीडर। पूरा देश से नहीं, मैंने दीपक जी इसी बड़ा है, इसमें हमारा कोई कसूर तो है नहीं। वो तो ममता बनर्जी जी भी कोशिश किए थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाने के लिए, तो बाहर क्या हाल हुआ था, क्या हाल हो गया था, सारे जगह पार्टी का किसको छोड़ के किसको बोलिएगा। ठीक है, धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, पार्टी छोड़ने वालों को, मानव जी रुकिए, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। धीरेन्द्र, पार्टी छोड़ने वालों को तृणमूल के नेता मानता हूँ, मेरे तीनों सहयोगियों से एग्री करता हूँ कि भाई अब विक्टिम पॉलिटिक्स का जमाना नहीं रहा। आइदर यू परफॉर्म और यू पेरिश। मुझे ऐसा लगता है कि दीदी इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो गई है। उनको लगता है कि अभी भी ये 2010-2011 वाला जमाना है, जब मुझे पीट दिया गया, मुझे मार दिया गया, मैं अकेली महिला, मेरे साथ लेफ्ट मिलकर अत्याचार कर रही है। ठीक वही एनालॉजी वो अब 2021 में बीजेपी के खिलाफ बनाना चाहती हैं। क्या ये चल पाएगा आपके हिसाब से? सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई विक्टिम कार्ड हमारे पास है नहीं। कम से कम ये तो है कि भाई जो हमारे साथ हो, ये स्वतंत्र देश है हमारा। अगर आप बोलना चाहते हैं कि स्वतंत्रता भी लोग खो दें, और अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं बोलेगी तो सर कौन बोलेगा? सिर्फ मन की बात एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं। और जहां तक दूसरी बात है सर, जहां तक हमारी रिपोर्ट कार्ड की बात है, जो आधुनिकीकरण की बात आप कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की बात आप कर रहे हैं, हमने बंगाल को खुद आत्मनिर्भर बनाया है और हमारा रिपोर्ट कार्ड सर्व है, सबके पास है। आप जाके देख लीजिए, हर मंच में हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हर गृहिणी के पास हमारा रिपोर्ट कार्ड है। हमने शौचालय जब बनाए, जब मोदी जी आए भी नहीं थे, तब से हमने शौचालय बनाने की कोशिश करी। और आज के डेट में जितनी महिलाएं यहाँ काम करती हैं, उनके लिए वो शौचालय परस्पर काम आता है। हमने जब बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिलें दी, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रिशिएट किया। कहाँ है ये तो आप नहीं बताएंगे सर। हमारे यहाँ जिस तरीके से हमने महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित 12 वेटिंग हट्स बनाए,
उनके लिए हमने मिडिल जो वुमेन होती है उनके लिए हमने जो काम किया, ये कहाँ है सर? कौन से प्रांत में? अच्छा मुझे बता दीजिए ना, फिर ह्यूमन राइट इंडेक्स में कोलकाता, पश्चिम बंगाल इतना नीचे क्यों रहता है मानव जायसवाल जी, ये भी बता दीजिए। किसमें? ह्यूमन इंडेक्स में क्यों नीचे रहता है पश्चिम बंगाल, ये भी बता दीजिए। क्यों बोला जाता है पश्चिम बंगाल में कि वो देश की मुख्य धारा के साथ काम नहीं कर रहा है? एक राज्य जो कभी भारत को लीड कर रहा होता था, वहाँ पर आजकल कारखानों की कमी है, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। सर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना नैरेटिव बनाने के लिए मुख्य धारा और दूसरी धारा की बात करती है, तो सर आप एक बात बताइए, आप हमसे डिजिटली कनेक्टेड हैं, ये मुख्य धारा का प्रमाण है कि नहीं है? हम आपसे शिक्षित तरीके से बात कर रहे हैं, ये मुख्य धारा का प्रमाण है कि नहीं है? हमारी महिलाएं घर घर जाके रोजगार भी करती हैं, वोट देने भी जाती हैं, तो मुख्य धारा है कि नहीं? 85% वोट होता है, मुख्य धारा है कि नहीं? और जो मुख्य धारा की बात करते हैं उनके प्रांत में 62% वोट होता है, तो मान लीजिए कि उनसे तो बहुत आगे है। ठीक है, क्या वाकई सौरभ सिकदर जी आप बताइए, उन्होंने कई सारे प्रूफ दे दिए कि बंगाल मुख्य धारा में क्यों है, आप क्यों आरोप लगाते हैं कि बंगाल अभी मुख्य धारा में नहीं है? कौन बोलता है? दीपक जी अगर 10 साल काम करते और बंगाल को मुख्य धारा में ले आते तो आज ना वोट के पहले ये नौटंकी करना पड़ता, नहीं तो किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाना पड़ता। नहीं आज उसका बहुत बड़ा योगदान है सर। ये लोग आरोप करते कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया, ये भी मेरे जो प्रवक्ता बंधु है टीएमसी का, इसको पता नहीं है, बीजेपी के ऊपर उंगली उठाया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाया और अभी सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट। मानव जी सुन लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात शांतिपूर्ण सुनी, उनको भी सुन लीजिए थोड़ा, इसको भी मुख्य धारा कहते हैं, सभ्यता के साथ सुनना। सुन रहे हैं सर, हमको लगा कि वो स्टार्ट हो गया। सौरभ जी बोलिए, जल्दी बोलिए, आप बड़े पहुंच लेते हैं। मानव जी नहीं, मैं तो मानव जी बीच में बोल रहा था इसलिए चुप हो गया। ऐसा है, देखिए सीधे मानव जायसवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप देश के प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल में बाहरी करेंगे, बाहरी कहेंगे, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना आपसे कि देश के प्रधानमंत्री बाहरी कैसे हो गए? नहीं सर, नहीं, ये बात मत बोलिए सर। कभी भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री वो गर्वित है हम लोग सर, लेकिन वो जब बीजेपी के मंच से कोई भाषण देते हैं और जब बीजेपी के मंच से संबोधित करते हैं, अरे पार्टी है उनकी क्यों नहीं देंगे भाई? पार्टी है उनकी क्यों नहीं देंगे? होते हैं बीजेपी के सर, वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अरे क्या बात करते हैं भाई, पार्टी है उनकी। ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया नहीं है? आज की तारीख में दोहरे रोल नहीं है उनके, दोहरे रोल नहीं है उनके। प्रधानमंत्री हुआ नहीं सर, मैं सीधा क्लियर कर देता हूं। का सांसद ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, सुनते हमारा संसदीय दल का नेता है हमारे। नहीं सर, आप जब अपने दल के बारे में प्रचार करते हैं तो आप उस दल के प्रमुख प्रचारक होते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते। मेरे ख्याल से आपको संविधान और पॉलिटिक्स की एबीसीडी को मानव जायसवाल फिर से पढ़ना चाहिए। आपको संविधान और पॉलिटिक्स की एबीसीडी को फिर से पढ़ना चाहिए। क्या इनके सिंह साहब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचारक होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते उस वक्त? बताइए इनके सिंह सर, क्या कहता है हमारा संविधान, क्या कहते हैं हमारे नियम कानून? ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ प्रचारक बन के आ रहे हैं, जब वो भाषण दे रहे हैं तब वो प्रधानमंत्री नहीं है। बड़ा वियर्ड लॉजिक है उसमें, एक पॉलिटिकल डिसेंसी होती है। आप प्रधानमंत्री को बाहर का नहीं कह सकते, ले जाता है, इसलिए ये लैंग्वेज कतई नहीं। और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो बिल्कुल ही वर्जित है कि देश के प्रधानमंत्री को आप कहें कि नहीं साहब ये तो बाहर से आए हैं, देश का प्रधानमंत्री बाहर का नहीं होता। नहीं सर, जब प्रचारक होते हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, बीजेपी के प्रमुख प्रचारक नहीं है, बोल दीजिए, हम मान लेंगे, हम नतमस्तक हो जाएंगे, यही तो चाहते हैं। नहीं, आप क्षमा ना मांगिए, आप लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली सही रहिए, बस यही काफी है। लीगली आप हमको बताइए, जब आप ये लेवल कॉन्स्टिट्यूशनली सही रहिए, इतना ही काफी है। आप क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी अभी मंच से भाषण दे रही है, तो क्या सिर्फ तृणमूल की नेत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं? प्रमुख नेत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है उस वक्त वो बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है, अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगी। संवैधानिक दायित्व का निर्वाह तो इंसान जीते जी और मरते तक भी करेगा। संवैधानिक दायित्व की बात कर रहा हूँ। संबंध है,
व्यक्तिगत दायित्व की नहीं। अजब लॉजिक है आपका, अजब लॉजिक है। आप कंप्लीट करने दीजिए, इनके सर को कंप्लीट करने दीजिए, मानव इनके सर को कंप्लीट करने दीजिए, सर कंप्लीट करिए। ये लॉजिक कहीं उतरता है गलत से? हमारा प्रधानमंत्री भी है। नहीं सुन लीजिए, हम प्रचारक की बात एक ही चीज कह रहा हूँ कि कम से कम ममता बनर्जी को जो पुराना परंपरागत पॉलिटिक्स है, बोलिए प्लीज आप। नहीं तकलीफ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही बोलिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी वो जो ओल्ड पॉलिटिक्स थी जिसमें वो फायर ब्रांड लीडर हुआ करती थी, आज वो मुख्यमंत्री और 10 साल हो गया है। तो अब पूछा जाएगा, जैसा बड़ा अच्छा कहा आपके टीएमसी प्रवक्ता ने कि साहब उन्होंने बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन, जितने डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह हुई है, मैं कुछ नहीं कहता, आप एमएमआर उठा के देख लीजिए वेस्ट बंगाल का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत बुरी हालत है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत बुरी हालत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जब आप बोले तो कम से कम आंकड़ों से सही हो। और दूसरा आपको कुछ नहीं मालूम है, आप कम से कम जो बोल रहा है उसे काउंटर न कीजिए। हम पॉलिटिशियन नहीं है भाई, इसलिए सुन लीजिए। बिल्कुल सही है कि अगर ममता बनर्जी तो वो वैलिड है। ये कुछ दिन गुजारिए सर बंगाल में। नहीं आपको जो जिस चश्मे से आप देख रहे हैं सर, सीएम भाई तुम बदतमीज भी हो यार, कम से कम इतना तो बचाओ। कुछ भले लोग हैं इस देश में जो अनबायस्ड है, समझे? कुछ भले लोग हैं जो अनबायस्ड है, तुम्हें मालूम नहीं है। सुन लीजिए ना उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, 40 साल गुजारे फील्ड में, उन्होंने पूरे देश की खाक छानी है। चेंज करिए तो शायद दिख जाएगा। ये शब्दावली भी आप सीख जाएंगे। बुरा मत मानिएगा सर, क्षमा चाहते हैं, आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं, लेकिन यार नहीं है सर। सर बोलिए आप प्लीज। बंगालियों का जो सोच हमारे। नहीं सर, मैं बात करना चाहता हूँ। अरे चुप रहो, बकवास मत करो। कौन सा संस्कार आता है? कौन सा संस्कार है? कमांड किया कौन सा संस्कार है सर? बीपी मत बढ़ाइए सर, बकवास बंद करो। संस्कार से बैठे हैं। नहीं मानव जायसवाल जी उनका दर्द बोल रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की बात को समझिए, उनका दर्द बोल रहा है कि सिंगूर को आपने लॉन्ग टर्म बर्बाद कर दिया, अपना वहाँ फसल है ना कारखाना है। ये तो दर्द है ना सिंगूर का। इससे आप कैसे इनकार कर पाएंगे? इससे आप कैसे इनकार कर पाएंगे बताइए? ना वहाँ पर फसल है ना कारखाना, जवाब दीजिए। बता रहे हैं सर, यही जिला में हिंद मोटर था, यही हुगली जिला में हिंद मोटर था। वहाँ एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तजुर्बा था, लोगों में स्किल था, वो स्किल को आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया। ठीक है मानव, एक जल्दी से जवाब दीजिए, लास्ट मिनट है मेरे पास। सुविधा आपने इन लोगों को बहुत टाइम दिया है, हमें भी बोलना है। नहीं सर, नहीं सर, ये तकलीफ है, इनका दर्द है, इनके सुन लीजिए। एक चीज सुन लीजिए, इनका दर्द है, बहुत दर्द है। एक चीज सुन लीजिए, जहाँ ऑटोमोबाइल कारखाने का एक ट्रेडिशन था हिंद मोटर, वही हुगली जिला में ये कारखाना लग जाता, आज उसके चलते एक ऑटोमोबाइल हब बन जाता, दूसरे भी इन्वेस्टर ऑटोमोबाइल के वहां आते हैं, क्योंकि एक इकोसिस्टम बन जाता है। अब आज के तारीख में दूसरे लोगों को आप क्या बुलाएंगे? ठीक है मानव जायसवाल, 30 सेकंड में जवाब। सुबीर दा रुकना पड़ेगा आपको, मुझे कंक्लूड करना है। सुबीर दा मुझे कंक्लूड करना है, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मानव जायसवाल जी 30 सेकंड में जवाब। बुरा मत मानिएगा, ये जो सुबीर जी जिस तरीके से आंकड़े दे रहे हैं, बहुत ही भ्रमित करने का नहीं है सर, बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, जो हिंद मोटर की वो बात कर रहे हैं, जो हिंद मोटर की वो बात कर रहे हैं, सुपर मॉडल बनाया था अम्बेसडर, उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए, ये उनकी बात कर रहे हैं। 40 साल 35 साल से जब बंगाल में थे, हमारे यहाँ से हमारे पहले वाले जो पीढ़ी थी उसका भविष्य खत्म कर दिया। इतना अंधकार बंगाल में रह दिया, जो क्रांति उन्होंने करी, इसका कोई रूप नहीं। ठीक है, हम यही रुकते हैं। हम यही रखते हैं। गुस्से में क्या कभी कभी गलत शब्द निकल जाते हैं, अगर ऐसा कोई शब्द निकला होगा तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन